तो आज अपन बात करेंगे एक्सेप्शन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उनके अपवाद जो कि स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट में ही होते हैं एक्सेप्शन, बाकी और कहीं एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में हमको जो है वो एक्सेप्शन मिलते हैं। मतलब एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, देखो कुछ ऐसे एलिमेंट है जो आबव प्रिंसिपल से, ठीक है, मतलब आबव प्रिंसिपल को और होल्ड्स रूल को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो नियम है उनका पालन नहीं करती है। ठीक है, उनका जो पालन जो है वो नहीं करती है। उनका क्या होता है कि कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है एक्चुअल में। ठीक है, कुछ डिफरेंट ही होता है। ठीक है, तो उनको केमिस्ट्री के अंदर हमने जो वो अपवाद के रूप में ले लेते हैं और उनको अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट के जो एक्सेप्शन केस है उनको याद करने का ट्रिक क्या है, ठीक है, पता कैसे चलना है। अब देखो डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड सीरीज, जो पहला सीरीज है डी ब्लॉक को हमेशा अपन जो है वो ऐसे पीरियड्स में इनको क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो इनकी सीरीज बना दी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज में इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सीरीज में ही अपन इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, इससे सीरीज में मतलब प्रॉपर्टी मैच करती है। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो स्टडी है हम जो है वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखो जो पहला डी ब्लॉक का जो सीरीज है, ठीक है, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो जो 3D सीरीज है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंस शेल का 4s2। ठीक है, और 3D जो है वो 1 2, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 1 से 10 तक। ठीक है, तो डी के अंदर टोटल आप देख सकते हो D1 से D10 तक ऐसे ग्रुप्स होते हैं डी के। ठीक है, 10 ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक में। ठीक है, तो डी के अंदर क्या है कि 1 से और 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल का। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं जिनका वो हम अब देखेंगे। देखो जो फर्स्ट सीरीज है ना, फर्स्ट 3D सीरीज में जो है वो एक्सेप्शन केस हमको जो है वो कहां से मिलता है। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s2 3d1, इसका ये हो जाएगा d1 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी d1 हो जाएगा 4s2। ठीक है, इसका भी 4s2 और 3d2 हो जाएगा। d2, d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका 4s2 3d3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्रोमियम में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रोमियम में क्या होता है कि d जो है ना 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे d5 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है, ये जो है ना फर्स्ट सीरीज का एक्सेप्शन केस है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि जो d ऑर्बिटल होता है ना, d ऑर्बिटल यदि आधा भरा हुआ हो या फिर पूरा भरा हुआ होता है तो वो स्थायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे d4 जो होता है ना वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और ये जो यहाँ पे अर्धपूरित हो जाता है। ठीक है, हाफ फिल्ड हो जाता है, d जो है वो हाफ फिल्ड हो जाता है तो स्थायी होता है, इसीलिए ऐसा होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 4s2 और 3d, इसका क्या हो जाएगा 3d5 ही रहेगा। ठीक है, इसका 3d5 ही रहेगा। ठीक है, इसका d6 रहेगा, d7 होगा, इसमें भी 4s2। ठीक है, 3d7 3d7 3d6 3d7 3d8। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, d10 हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा 4s2 3d10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो d जो है ना, यदि d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो वो स्थायी होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा होता है। तो ये भी एक्सेप्शन, तो फर्स्ट सीरीज के अंदर ओनली फॉर 2 एक्सेप्शन ही है, क्रोमियम और कॉपर, आपको ये याद रखना है। क्रोमियम एटम नंबर 24 और कॉपर का एटम नंबर 29। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं 4D सीरीज की। तो 4D सीरीज जो है ना, 4D सीरीज, ठीक है, 4D सीरीज जिसको अपन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, ठीक है, सेकंड डी की सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो सेकंड ट्रांजिशन के एक्सेप्शन केस देखो, एक्सेप्शन देखो, इसका नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नॉर्मली इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, इसका हो जाएगा 5s2 हो जाएगा, ठीक है, और 4d 1 to 10। भाई ये नॉर्मल होना चाहिए, है ना भाई, जो d1 है उसके अंदर 1 होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर d2 होना चाहिए, d3 d4 d5 ऐसे होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाता है ना, तो उनको एक्सेप्शन हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखें। एक्सेप्शन केस जो है, आप उनके लिए ये नंबर याद करो, ठीक है, इस नंबर से आप पता कर सकते हो। देखो ये नंबर आपको याद करना है, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। 22 11 2 11 0 12, ये क्या है, देखो ये जो नंबर है ना, ये नंबर क्या है कि एस जो ब्लॉक होता है ना, एस ब्लॉक या फिर एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो है, ये क्या है, एस के इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहां से देखो इसके अंदर जो एस ऑर्बिटल होगा, ठीक है, 5s, ठीक है, 5s, देखो जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 5s2 और 4d1 होना चाहिए, है ना। तो क्या ऐसा होगा, देखते हैं। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो सीधी सी बात है 4d1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की, इसमें भी s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 5s2 4d2 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी नॉर्मल जैसा आपका प्रिंसिपल से होता है वैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन जो तीसरा एलिमेंट है देखो, उसके अंदर s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक्सेप्शन है। अब इसके अंदर 5s2 होना चाहिए, लेकिन 5s1 हो जाता है, और 4d क्या हो जाएगा, 4d3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, इसमें d3 है पहले से ही, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाता है, 5s2 होता है, ठीक है, तो ये 4 हो जाता है, फिर 4d4। तो ये नाइयोबियम भी क्या हो गया, ये भी एक्सेप्शन केस, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद ये एलिमेंट है, इसमें भी s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। नॉर्मली 5s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5s1 हो जाता है, ठीक है। तो 4d4 था, लेकिन s का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, s2 होते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये इसका भी एक्सेप्शन केस है, मोलिब्डेनम भी एक्सेप्शन केस हो गया, ठीक है। तो ये नंबर आप याद कर लेने से आपको मतलब आप इजीली पता कर सकते हो, भाई आपको ये सीरीज याद है और ये नंबर याद है, तो कुछ नहीं करना, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और d के अंदर भाई यदि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉर्मली एक्सेप्शन नहीं है, यदि 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अंदर 5s2 है, तो 5s2 है, तो इसका नॉर्मली रहेगा 4d5, ठीक है। तो ये भी ये एक्सेप्शन केस नहीं है, ठीक है, ये एक्सेप्शन केस नहीं, क्योंकि इसका जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा 5s1, ठीक है, 4d6 होना चाहिए, लेकिन 4d7 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, d6 थे 7 हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन केस है। उसके बाद है ये वाला, इसमें भी 5s1 है, ठीक है, 5s1 है, तो 4d क्या हो जाएगा, 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, 8 हो गया, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी एक्सेप्शन है, क्योंकि दोनों s इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, दोनों 5s के जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, 5s2, ठीक है, और 4d8 होना चाहिए इसका, है ना, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं, ये d10 हो जाता है ना, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पहले ये का भी एक्सेप्शन केस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी एक्सेप्शन केस है, क्योंकि इसमें s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 5s1 और 4d9 था, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, 10 हो गया, ये भी एक्सेप्शन केस है। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है s के अंदर, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन केस नहीं होगा, 5s2 इसका नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वही रहेगा, 5s2 और
और डी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात किया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। 3D सीरीज होगी 4D। अब आप अपन बात करते हैं 5D सीरीज की, उसके अंदर एक्सेप्शन कैसे याद रखें। ठीक है, बात करते हैं 5D सीरीज की। ठीक है, 5D सीरीज। अब 5D सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 6s2 5d 1 to 10। अब देखो नॉर्मली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 6s2 और 5d 1 to 10 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यही होना चाहिए। अब इनके जो एलिमेंट है वो अपन यहाँ पे रखते हैं, d1 d2, ठीक है, d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 और d10। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या था, लेंथेनम हाफनियम लाभ टेब री ऑस एर पटाउज, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेंथेनम हाफनियम टेंटिलम टंगस्टन टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है, और ये रेनियम ओस्मियम इरिडियम, ठीक है, तो और ये प्लेटिनम एयू गोल्ड, ठीक है, और ये हो जाएगा मरकरी। ठीक है, ये Hg मरकरी। ठीक है, अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो एक्सेप्शन केस है, इनके लिए आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा 112, मतलब इसको लास्ट में ऐड करना है ना यहाँ से। ठीक है, तो ये 211 112, ठीक है, मतलब इसमें जो है प्लेटिनम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा S के अंदर, और गोल्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी सब में सेम रहेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इसका क्या होगा 6s2 और 5d1 रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके अंदर भी 6s2 5d2 होगा, इसका क्या होगा 6s2, ठीक है, 5d3, कोई चेंजेस नहीं, इसका भी 6s2 5d4, इसका 6s2 5d5, इसका क्या हो जाएगा 6s2 5d6, ठीक है, और इसका हो जाएगा 6s2 5d7। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं था, पर यहाँ पे एक्सेप्शन है। इसका जो है 6s2 और 5d8 होना चाहिए प्लेटिनम का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नंबर देख लो आप, ठीक है, S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो S का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो d9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये d9 हो गया। इसके अंदर भी 6s1 होगा, ठीक है, और 5d क्या हो जाएगा 5d9 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसका तो नॉर्मली वही रहेगा 6s2 और 5d10। ठीक है, इसके अंदर ओनली फॉर ये एक तो प्लेटिनम और एक गोल्ड, दोनों एक्सेप्शन है। ठीक है, एक पीटी प्लेटिनम और एक गोल्ड, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमने बात की एक्सेप्शन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो एक्सेप्शन केस थे वो हमने देख लिया। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये हमारे एक्सेप्शन केस जो है वो क्लियर हो गए। ठीक है, अब अपन नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक और तरीका है शॉर्टकट में। ठीक है, तो शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। ठीक है, तो शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, इससे आपका क्या होगा कि स्पेस बचेगा। ठीक है, इससे आपकी जो जगह है ना वो बचेगी, और ये अच्छा तरीका होता है इसको यदि आप रखते हो। देखो शॉर्टकट तरीके को लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो अक्रिय गैस है ना, जो नोबल गैसेस, ठीक है, वो याद होनी चाहिए, ही मी और कर XERN। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए
आपको जो है वो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करने, उसके लिए आपको ये इनके जो एटॉमिक नंबर है ये याद होने चाहिए, जो इनर्ट गैस है, ठीक है, नोबल गैसेस है, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर लेते हैं आयरन का, ठीक है। आयरन एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, नॉर्मली इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा, यहाँ तक हो गया 10 और ये 10 20, यहाँ तक 20 हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन फील करना 26। अब देखो नॉर्मली इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये होता है, ठीक है। अब अपन को शॉर्टकट में कैसे करें, शॉर्टकट मतलब देखो आप यहाँ तो ये जो है ना यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका हो गया, आर्गन का हो गया यहाँ तक। इसके बाद ये आर्गन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर्गन को लिख दिया। उसके बाद ये लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ 4s2 लास्ट में क्या बचा 3d6। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो तरीका है ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इस तरीके से अच्छा दिखता है, आपकी स्पेस भी बच जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके भी ऐसे कर सकते हो। एग्जांपल लेते हैं, जैसे माना अपन ले लेते हैं, कौन सा एग्जांपल ले, सोडियम को ले लो, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ये हो गया 3s1, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब देखो इनके नजदीकी कौन सी अक्रिय गैसें है वो देखो, ठीक है। नजदीकी ये हो जाएगी नियॉन, ठीक है। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है। यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन, ये नियॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से यहाँ तक नियॉन का हो जाएगा। तो अपन सीधी सी बात है नियॉन को लिख देते हैं और इससे बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, उसके बाद 3s1। तो ये शॉर्टकट में सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ये आना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल होता है और इससे इजी रहता है ना, इससे हमको बहुत मतलब आसानी रहता है ना लिखने में, स्पेस बन जाता है, खाली स्पेस जो है वो बच जाता है, ठीक है। तो ये होगा शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करना है, ठीक है। और हमने बात किया एक्सेप्शन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो अपवाद थे डी ब्लॉक एलिमेंट के वो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है।